हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के तट एवं प्रमुख द्वीप और इससे संबंधित जो की पॉइंट्स बनेंगे उनको नोट डाउन करते चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो अरब सागर की ओर तटीय मैदान है उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये भाग नदियों के द्वारा तट बना दिया गया है, मैदान बना दिया गया है, मैदानी भाग है। और पूरब के तटीय मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर में है, पूर्वी तटीय मैदान किधर है तो बताएंगे क्या, बंगाल की खाड़ी में है। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक कन्याकुमारी से मंगलुरु तक के तट को हम किस नाम से जानते हैं तो बताएंगे क्या, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न यह करे कि मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य को कहते हैं तो बताएंगे क्या, केरल को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है तो केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मंगलुरु से लेकर के गोवा तक के तट को क्या नाम दिया गया है, नाम अगला दिया गया है केनरा कह सकते हैं या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, केनरा तट या क्या बोल सकते हैं, केनरा या कन्नड़ तट। अब गोवा से लेकर के दमन तक के तट को क्या नाम दिया गया है, इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और दमन से लेकर के जो भाग इधर बचता है उसका नाम क्या है, काठियावाड़ का तट। क्या नाम है, काठियावाड़ का तट कहा जाता है या आप गुजरात का तट भी कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बातें की, एक तो मालाबार तट, एक क्या मिला, मालाबार तट मिला, केरल राज्य के तट को मालाबार तट। और केनरा या कन्नड़ तट कहाँ है, या हम कह सकते हैं कर्नाटक के तट को कहते हैं। गोवा से लेकर दमन तक को हम लोग क्या बोले, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और दमन से जो भाग बचता है उसे हम काठियावाड़ के तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रमुख तटों में बांटा गया है। और इन चारों को क्या बोला जाता है, पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा आगे पढ़ेंगे। जैसे पूछेगा कि निम्न में कौन सा द्वीप किस तट पर स्थित है तो आप बता ले जाएंगे, राज्य ना पूछ करके सीधा तट पर प्रश्न बना सकता है। अगर पूछे, मालाबार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि मालाबार से संबंधित क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगर एक प्रश्न करे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है तो आप लोग बताएंगे क्या बताएंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। किस मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। कितने प्रतिशत तक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है तो बताएंगे 80%, लगभग 80% तक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। कितना, लगभग 80%। सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून के द्वारा होती है। यह कहां से उठता है, यह हम कह सकते हैं ज्यादातर इसका भाग अरब सागर शाखा से उठता है या अरब सागर शाखा का मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। दूसरे प्रश्न टाइप का प्रश्न यह पूछ सकता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस तट पर पहले पहुंचता है तो क्या बताएंगे, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, मालाबार तट पर पहुंचता है। अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कब होती है तो यह गर्मियों में होती है। हम कह सकते हैं यह जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाती है। जून के प्रथम सप्ताह में मालाबार तट पर प्रथम सप्ताह वर्षा शुरू हो जाती है। 1 से 7 जून के बीच वर्षा हो जाती है। पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करता है, इस एरिया में भारी वर्षा करता है।
क्योंकि ये तटीय मैदान है, नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सक्रिय हो जाता है। किस राज्य से सक्रिय होता है तो बताएंगे क्या, केरल में, केरल राज्य से शुरुआत होती है। सबसे पहले वर्षा किस राज्य में करता है, केरल में करता है। किस तट पर सबसे पहले वर्षा करता है तो हम लोग जानते ही हैं, मालाबार तट पर वर्षा करता है। कब करता है तो हम जानते हैं गर्मियों में करता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कब, गर्मियों में। ये बातें याद रखेंगे, ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आगे जब मानसून यहां भारी वर्षा कर देता है तो जो नमी होती है, नमी यहां पर एक श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, एक पर्वत है जो इससे टकराता है और पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा करता है। और जो बादल होता है आगे निकल जाता है, ढाल पड़ता है तेजी के साथ। जो विदर्भ का एरिया है, विदर्भ और दक्कन का एरिया है, ये शुष्क हो जाता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, बादल आगे बढ़ जाता है, जिसे हम वृष्ट छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वृष्ट छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं रेन शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। हम लोग बढ़ते हैं आगे, पूर्वी तट पर की बात करते हैं। पूर्वी तट से क्या प्रश्न बन सकते हैं, पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा गया है, एक कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट। इसमें हमें याद करना है कोरोमंडल को। कोरोमंडल से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर पूछे कि पूरे को क्या कहा जाएगा तो पूर्वी तट कहा जाता है, पूरे को पूर्वी तट कहा जाता है। एक कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से ये पुलिकट झील है जहां पर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट होता है। कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक के तट को हम किस नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मालाबार से हम लोगों ने चर्चा किया कि मालाबार तट से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार के। कोरोमंडल तट से भी प्रश्न बनते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। हम जैसा देख रहे हैं पुलिकट झील, यहाँ पर कृष्णा नदी आती है, यहां से लेकर के महानदी तक के तट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से हम जानते हैं। इस नाम से उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और महानदी से बाकी का जो एरिया बचता है उसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। हम बात करेंगे कोरोमंडल की तट से। कोरोमंडल से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। कोरोमंडल की, कोरोमंडल से संबंधित क्या प्रश्न बनेंगे उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे पूछे कि ठंडियों में वर्षा किस तट पर होती है तो बताएंगे क्या, ठंडियों में वर्षा, ठंडियों में वर्षा तो क्या बताएंगे, कोरोमंडल तट पर ठंडियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछे किस महीने में होती है तो बता लेंगे क्या, अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। किस मानसून के द्वारा होती है तो लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। इसकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। किस मानसून के द्वारा, कोरोमंडल तट पर ठंडियों में वर्षा होती है तो बताएंगे लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है, या हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होती है, उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होती है। कितने प्रतिशत तक वर्षा इस मानसून के द्वारा होती है भारत में तो 20% लगभग इसके द्वारा वर्षा हो जाती है भारत में। कोरोमंडल तट किस राज्य से संबंधित है तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु से संबंधित है कोरोमंडल। ठंडियों में वर्षा किस राज्य में सर्वाधिक होती है तो तमिलनाडु में होती है। हम लोग सुनते ही हैं कि यहाँ पर ठंडियों में बाढ़ आ जाती है। लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा इसी राज्य में होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। हम लोगों ने जाना पश्चिमी घाट
और पूर्वी घाट से क्या प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी घाट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका मालाबार इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, मालाबार तट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला कोरोमंडल से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने उसकी बातें की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं भारत के, प्रमुख द्वीप की बात करते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। एक नर्मदा नदी आती है, इसके द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया गया है। इस द्वीप का नाम क्या है, अलियावेट द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है, अलियावेट, ध्यान रखेंगे नाम क्या है। अलियावेट द्वीप किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, तो बताएंगे नर्मदा नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। कहां स्थित है, तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। जब नदी आने लगती है तो वहां एक द्वीप का निर्माण करती है, अलियावेट। खदियावेट द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, तो बताएंगे क्या, खदियावेट द्वीप का निर्माण ताप्ती नदी के द्वारा किया गया है। ताप्ती नदी के द्वारा किया गया है खदियावेट द्वीप का निर्माण, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आपका आता है क्या, एलिफेंटा द्वीप आता है। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। अगर प्रश्न पूछे कि एलिफेंटा की गुफाएं, अगर प्रश्न पूछे एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं, तो बताएंगे क्या, एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप पर ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगला आता है मुंबई और थाड़े। मुंबई थाड़े इस सालसेट द्वीप पर है, ध्यान रखेंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर, तो बताएंगे क्या, सालसेट द्वीप पर मुंबई और थाने स्थित है। अगर प्रश्न करे कि मुंबई और थाने किस द्वीप पर है, तो बताएंगे क्या, सालसेट द्वीप पर स्थित है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। नाम क्या है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, रंगपट्टनम द्वीप नाम है इसका। और यह कहां है, कर्नाटक में स्थित है। नदी के द्वारा, कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। अगर पूछे श्रीरंगपट्टनम द्वीप कहां है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम मालदीव की यहां पर नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे बड़ा चित्र बना करके। यहां पब्बन द्वीप है, इसको भी हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी जस्ट। इसके बाद आता है एक द्वीप यहां पर है, इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अगर पूछे श्रीहरिकोटा द्वीप किस तट पर है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। श्रीहरिकोटा से ही क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि यह हम कह सकते हैं निर्जन एरिया में है। यहां दूसरा कारण भी बता सकते हैं, भूमध्य रेखा से काफी नजदीक है, इसलिए श्रीहरिकोटा द्वीप से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, आंध्र प्रदेश के तट पर है, जो पुलिकट नदी के पुलिकट झील के मुहावने पर स्थित है। अगला आता है, यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। अब इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, जो ओडिशा के तट पर स्थित है। कहां स्थित है, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है। एक नदी आती है ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया है। किसका, अब्दुल कलाम द्वीप का। यहां से मिसाइलों के परीक्षण भारत करता है। अगर प्रश्न करे कि भारत मिसाइल के परीक्षण किस द्वीप से करता है, तो बताएंगे व्हीलर द्वीप। नाम चेंज है इसका, अब्दुल कलाम द्वीप से भारत मिसाइलों के परीक्षण करता है। दूसरे टाइप का प्रश्न आ सकता है, भारत मिसाइलों का परीक्षण कहां से करता है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, तो बताएंगे क्या, भारत
मिसाइलों के परीक्षण बंगाल की खाड़ी से करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला द्वीप है यहां पर सागर द्वीप है। सागर द्वीप हुगली नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सागर द्वीप का किस नदी के द्वारा? हुगली नदी के द्वारा सागर द्वीप का निर्माण किया गया है। गंगा सागर इसी सागर द्वीप पर है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अभी हाल में न्यूमुरे नामक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसे भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है न्यूमुरे द्वीप को लेकर। अगला आता है मजुली नदी द्वीप। मजुली या माजुली नदी द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप नहीं नदी द्वीप मैं बोल रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या? माजुली द्वीप है। ये है कहां? तो बताएंगे असोम में है। असोम में है। कौन सी नदी इस माजुली द्वीप का नदी द्वीप का निर्माण करती है? तो बताएंगे क्या? ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है कहां? असोम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 3 पार्ट छूट रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। मालदीव से क्या प्रश्न आ सकता है? पंबन द्वीप से क्या आ सकता है जहां पाक की खाड़ी है। अगला अंडमान निकोबार की हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहां देख रहे होंगे ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका है। ये तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। यहां पर देखिए एक पुल बना है, ब्रिज बना है, जिसे इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? इस ब्रिज का नाम जो मैं लाइन खींच रहा हूं इसको पंबन ब्रिज कहते हैं। क्या नाम है? पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक द्वीप आता है। पंबन ब्रिज के बाद एक द्वीप आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं? पंबन द्वीप, या हम इसे रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है। रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? तो बताएंगे क्या? रामेश्वरम इस साइड स्थित है, यहां पर स्थित है रामेश्वरम। जो तीर्थ स्थल है रामेश्वरम यहीं स्थित है। किस द्वीप पर है? तो बताएंगे पंबन द्वीप का है, पंबन द्वीप पर है। और इसका आखिरी बिंदु है पंबन द्वीप का धनुषकोडी। इसको भी याद रखेंगे, धनुषकोडी। इसी जगह पर, इसी द्वीप पर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आपको ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? राम सेतु है, जिसको एडम ब्रिज कहते हैं, आदम ब्रिज कहते हैं, राम सेतु। इसके बाद एक द्वीप पड़ता है जो सफेद कलर का दिखाई पड़ रहा है। यह द्वीप किसका है? सफेद कलर का जो द्वीप दिखाई पड़ रहा है यह मन्नार द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? मन्नार द्वीप है। मन्नार द्वीप किसका है? तो ये श्रीलंका का द्वीप है, श्रीलंका के क्षेत्र में आता है। और इसका भारत की ओर से अगर देखा जाए, भारत से नजदीक के क्रम में श्रीलंका का भारत से नजदीक कौन सा बिंदु है? तो तलाई मन्नार है। तलाई मन्नार ध्यान रखेंगे। तलाई मन्नार श्रीलंका का भारत से सबसे नजदीक बिंदु है। किस द्वीप पर है? तो मन्नार द्वीप पर है। धनुषकोडी के बाद क्या पड़ता है? राम सेतु। इसके बाद तलाई मन्नार आता है। तलाई मन्नार श्रीलंका के एरिया में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बातें हम लोगों ने जानी। एक क्या जानी कि ये द्वीप कौन सा है? ये द्वीप है पंबन द्वीप। यहीं पर क्या है? रामेश्वरम स्थित है। और इसका लास्ट बिंदु है तमिलनाडु का धनुषकोडी। धनुषकोडी है और इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। और इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। इसके बाद एक श्रीलंका का द्वीप पड़ता है मन्नार द्वीप। और इसका भारत से नजदीक बिंदु का नाम क्या है? तलाई मन्नार। ध्यान रखेंगे। और इस खाड़ी को क्या नाम दिया गया है? ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या दिया गया है? तो इस खाड़ी का नाम दिया गया है मन्नार की खाड़ी।
क्या नाम दिया गया है? मन्नार की खाड़ी। क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। और इधर का जो जलराशि है इसको क्या कहा जाता है? इसको पाक की खाड़ी कहते हैं। किसको? पाक की खाड़ी बोला जाता है। पाक की खाड़ी। यहीं पर एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम क्या है? पाक जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? तो पाक जलसंधि है। पाक जलसंधि या पाक स्ट्रेट कह लीजिए। पाक जलसंधि। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच है? तो बताएंगे क्या? भारत श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो पाकिस्तान लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच है। दूसरे टाइप का पूछ सकता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। ये भी उत्तर सही है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। या तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो पाक जलसंधि अलग करती है। क्लियर है बात? किन दो जलराशि को कनेक्ट करती है? तो ये पाक की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जलसंधि किन दो जलराशि को जोड़ती है? तो ये पाक की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। जलसंधि क्या करेगी? दो जलराशि को जोड़ेगी और स्थल खंड को अलग करेगी। जलसंधि जल में क्या होता है? विभिन्न दो देशों के जल में अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं सीमा का निर्धारण करते हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये है मन्नार की खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी, इसके बीच में पाक जलसंधि है। दो जलराशि को जोड़ती है, दो देशों को अलग करती है, सीमा निर्धारित करती है, श्रीलंका और भारत को या श्रीलंका और तमिलनाडु को। हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर इसमें देखे जाएं कुल कितने द्वीप हैं, तो द्वीप क्या बताएंगे, कितने द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो लगभग बता लेंगे, लगभग 572 द्वीप है। कितने? 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में है, जैसा कि हम लोग मैप में जानते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये किसका विस्तार है? तो हम कह सकते हैं पूर्वी हिमालय का विस्तार है। ये पूर्वी हिमालय क्या है? आराकान योमा श्रेणी क्या है? जहां जहां उनकी ऊंचाई कम है वहां समुद्र दिखाई पड़ता है, जहां उठ गया है वहां लोग बसे हुए हैं, वनस्पतियां हैं। ये पूर्वी हिमालय या कह सकते हैं पूर्वी हिमालय या आराकान योमा श्रेणी का विस्तार है। आराकान योमा श्रेणी का विस्तार है, श्रेणी का विस्तार है। ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग देखते हैं जो सफेद कलर का देख रहे हैं, सफेद कलर का एक कोको द्वीप है। कोको द्वीप किस देश का द्वीप है? तो बताएंगे कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। म्यांमार की यह सीमा है ऊपर। इसके बाद एक चैनल आता है कोको चैनल। कोको चैनल किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? कोको चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो हम बता लेंगे कोको चैनल इधर म्यांमार है और इधर क्या है? भारत है। म्यांमार को भारत के बीच स्थित है या म्यांमार को भारत से अलग करता है। कोको चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है? तो कोको द्वीप और लैंडफॉल के मध्य है। इसके बाद उत्तर की दिशा में है तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? उत्तरी अंडमान। इस द्वीप का नाम क्या है? उत्तरी अंडमान, उत्तर की ओर है, इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। आप बड़ा बड़ा लिख लेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान से एक प्रश्न और आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर किस द्वीप पर स्थित है? तो बताएंगे क्या? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसी पर एक चोटी स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक
चोटी किस द्वीप पर है? तो बताएंगे क्या? उत्तरी अंडमान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 732 मीटर है सैडल पीक। किस द्वीप पर है? तो उत्तरी अंडमान पर है। इसके बाद आता है इस भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताएंगे क्या? मध्य अंडमान है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मध्य अंडमान है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। अगर पूछे मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट डियोवोली बताएंगे। कौन सी है? माउंट डियोवोली। माउंट डियोवोली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियोवोली। कितनी ऊंचाई है? 515 मीटर है। कितनी? 515 मीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे क्या? सैडल पीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन मध्य अंडमान पूछेगा तो बताएंगे क्या? माउंट डियोवोली। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लिखते चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताएंगे क्या? मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आएंगे तो मध्य अंडमान के बाद आपको मिलेगा दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगर प्रश्न आए कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी किस द्वीप पर स्थित है तो बताएंगे क्या? ये दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान लिख दे रहा हूं, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान के बाद क्या आएगा? लघु अंडमान। इस द्वीप का क्या नाम है? लघु अंडमान। लघु अंडमान। एक पैसेज है डक्कन पैसेज। डक्कन पैसेज किन दो द्वीपों के मध्य है? तो बताएंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। डक्कन पैसेज किन दो द्वीपों के मध्य है? तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य है। लघु अंडमान कह लीजिए या लिटिल अंडमान कह लीजिए, एक बात है ये डक्कन पैसेज भी याद रखेंगे। जैसे नरकोंडम द्वीप है। कौन सा? नरकोंडम द्वीप है भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी। अगर पूछेगा कौन सा है सुसुप्त ज्वालामुखी तो बताएंगे क्या? नारकोंडम है सुसुप्त ज्वालामुखी। अगर पूछे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो बताएंगे बैरन द्वीप है। बैरन ज्वालामुखी ये देख रहे हैं, इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो बैरन बताएंगे सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रखेंगे इसको भी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है? तो बताएंगे क्या? बंगाल की खाड़ी में है। और है कहां? तो बैरन द्वीप पर है बैरन ज्वालामुखी। अगला आते हैं, यहां देखिए एक पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा। दक्षिणी अंडमान के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, दक्षिण पूर्व में तो एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है रॉस द्वीप। क्या नाम है? रॉस द्वीप। अब इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पूछ सकता है। या कहां है? तो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा आता है। इसके बाद एक छोटा द्वीप है जिसका नाम क्या है? स्वराज द्वीप। पहले इसका नाम हैवलॉक द्वीप था, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। आगे आएंगे तो नील द्वीप मिलेगा, इसका नाम बदल करके अब शहीद द्वीप के नाम से कर दिया गया है। यहां पर मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यहां पर स्वराज द्वीप, ये वाला क्या है? शहीद द्वीप है। जितने द्वीपों की अभी तक भारत के द्वीपों की मैंने बात की, कोको द्वीप तो म्यांमार का है, ये ध्यान रखेंगे किसका है? म्यांमार का द्वीप है, इसको नहीं लेंगे। जो अभी तक मैंने द्वीपों की बात की वो किस द्वीप समूह के द्वीप थे? तो हम जानते हैं ये किस द्वीप के समूह थे? ये अंडमान द्वीप समूह के द्वीप थे, अंडमान द्वीप समूह। अगर प्रश्न करें
अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो बताएंगे 550 द्वीप हैं। कितने? 550 द्वीप हैं। इसके बाद आता है अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसमें कुल 22 द्वीप हैं। अगर पूछा जाए ये जो बचता है एरिया, ये जो द्वीप है नीचे वाले, इसको हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को मिला करके बोला क्या जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये है क्या? निकोबार द्वीप समूह। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलेंगे। इसमें कुल कितने? 22 द्वीप लगभग हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर प्रश्न करें अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल है, तो बताएंगे क्या? 10 डिग्री चैनल है। जो ये देख रहे हैं चैनल, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हम जानते हैं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। जो पड़ी रेखाएं हैं, ये चैनल 10 डिग्री क्या है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही है, जिसे हम नाम क्या दिया गया है? 10 डिग्री चैनल। किन दो द्वीप समूहों को अलग करती है, तो बता लेंगे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, या अंडमान द्वीप समूह या निकोबार द्वीप समूह के बीच है। दूसरे टाइप का प्रश्न कर सकता है लघु अंडमान, और ये क्या है? कार निकोबार। इस द्वीप का क्या नाम है? कार निकोबार। कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, तो बताएंगे क्या? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के मध्य कौन से द्वीप है? दोनों तरफ लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप है। इसके बाद आता है नन कावेरी द्वीप। नन कावेरी द्वीप। नन कावेरी द्वीप इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। प्रश्न इससे बनेगा कार निकोबार से और लघु अंडमान से। जैसे 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य है, या अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल ध्यान रखेंगे। इसके बाद नन कावेरी। इसके बाद आ जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप। हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का या भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? अगर प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो बताएंगे क्या? ये कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप। इसी पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम क्या नाम देते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट नाम देते हैं। पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। हम लोग जानते ही हैं। कितने डिग्री पर स्थित है अगर पूछे, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भारत चाहे ऊपर की ओर जाए, पूरा पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। इसी पर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बताएंगे क्या? माउंट थुलियर है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है माउंट थुलियर नामक चोटी, पर्वत चोटी किस द्वीप पर स्थित है, तो बताएंगे क्या? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इस तरह भी पूछ सकता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, तो उत्तर क्या बताएंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह सब कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ये है क्या? तो पूर्वी हिमालय आराकान योमा श्रेणी का विस्तार है। ये ऊपर वाला अंडमान द्वीप समूह, नीचे का पार्ट क्या रहा, जिसे हम क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लक्षद्वीप की बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं, लगभग 36 द्वीप हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल भित्तियों के उदाहरण है। प्रवाल भित्ति के उदाहरण है, कोरल रीफ के उदाहरण है। प्रवाल भित्ति के क्या है? ये उदाहरण है।
कह सकते हैं इनका निर्माण मूंगा के द्वारा हुआ है, मूंगा चट्टानों के द्वारा हुआ है। इससे जो प्रश्न बनेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे एक छोटा सा देश देख रहे हैं, इधर क्या दिखाई पड़ रहा है, मालदीव दिखाई पड़ रहा है। मालदीव यह अरब सागर में स्थित है। ये 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अगर पूछा जाए 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य है, तो मालदीव और भारत के मध्य है, क्योंकि मिनिकॉय किसका है, भारत का द्वीप है। मिनिकॉय जो पीला से मैंने बनाया है पॉइंट, ये द्वीप है किसके, भारत के। ये क्या है, मालदीव का। मालदीव एक देश है, उसके द्वीप समूह है मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य अगर पूछेगा तो 8 डिग्री चैनल बताएंगे मालदीव और भारत के मध्य है 8 डिग्री चैनल। दूसरे टाइप का प्रश्न हो सकता है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ये भी प्रश्न बन सकता है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, तो बताएंगे 8 डिग्री चैनल है। ये चैनल क्या है, अक्षांश रेखाएं ही है। आगे बढ़ेंगे तो 9 डिग्री चैनल, देखिए मिनिकॉय द्वीप और कावारत्ती के बीच कौन सा चैनल है, तो बताएंगे 9 डिग्री चैनल है। जो ये लक्षद्वीप देख रहे हैं, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच है या एंड्रोथ के बीच है। अगर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, एंड्रोथ बताएंगे। एंड्रोथ बताएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर सबसे बड़ा लक्षद्वीप का द्वीप समूह पूछेगा तो अमीनी द्वीप बताएंगे। अगर भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको भी समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।